जय हनुमान जी महाराज, जय नीम करौली बाबा। नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए संदेश के साथ, जिससे जन्मात्र में फिर से एक नया उजाला फैल सके। तो बाबा कहते हैं मन शांत हो तो परमात्मा प्रकट हो सकता है। कभी आपका मन इतना व्याकुल हुआ है कि चैन से बैठना भी कठिन हो गया है? नीम करौली बाबा कहते हैं थे जब मन शांत होता है तभी ईश्वर प्रकट होते हैं। आज हम जानेंगे इस छोटे से वाक्य में इतनी गहराई छिपी है और कैसे मन की शांति से आत्मा का दर्शन करना संभव है। बाबा की वाणी और मन की भूमिका। बाबा कहा करते थे मन ही सब कुछ है, वही स्वर्ग है, वही नरक है। जब मन स्थिर होता है तो भगवान स्वयं दर्शन देते हैं। मन ही वह आईना है जिसमें आत्मा और परमात्मा को देखा जा सकता है। लेकिन जब आईना काम, क्रोध, लालच और भय की धूल से ढका होता है तो सच्चाई दिखाई नहीं देती। बाबा का मानना था ध्यान और सेवा दोनों मिलकर मन को निर्मल बनाते हैं। दोस्तों, इस दर्शन को देखकर एक प्रेरणादायक कथा की अनुभूति होती है और वो आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। एक बार एक युवक बाबा के पास आया और बोला, बाबा मैं भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ लेकिन ध्यान नहीं लगा पाता। बाबा मुस्कुराए और बोले, तू दिन में कितनी बार मोबाइल जैसे अपने विचार बदलता है, तो भगवान कहाँ दिखेंगे? फिर बाबा ने उसे कटोरी जल में चीनी डालकर कहा, जैसे ये चीनी घुल गई है वैसे ही भगवान भी घुल गए हैं, बस मन का स्वाद बदलना सीख। कुछ समय बाद यह युवक रोज सेवा, मौन और ध्यान करने लगा और उसके भीतर एक अद्भुत शांति का जन्म हुआ। बाबा कहते थे ध्यान कोई दिखावा नहीं है, ये तो वह सीढ़ी है जो तुम्हें अपने आप तक और फिर भगवान तक ले जाती है। मन के 3 स्तर होते हैं, व्याकुल मन जो बार बार भटकता है, स्थिर मन जो सोचता है लेकिन शांत रहता है, निष्कलंक मन जो कोई द्वंद्व नहीं, सिर्फ प्रेम और शांति होती है। जब मन तीसरे स्तर पर पहुंचता है वही सच्ची भक्ति की भूमि बनती है, जिसको हम निष्कलंक मन बोलते हैं। एक और प्रेरणादायक कहानी आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जिससे कि हमारा ये वाक्य, ये अनुभव और दृढ़ हो और हमें और सीखने को मिले। एक बार आश्रम में एक साधक सेवा करते करते थक गया और बोला, बाबा सेवा से मन अशांत हो गया है। बाबा बोले, सेवा अशांत नहीं करती, सेवा में अपेक्षा शांति लाती है। बाबा ने उसे समझाया, हर काम को भगवान के लिए कर, थकान भी भजन बन जाएगी। उस दिन से वह साधक हर काम को भक्ति में बदलने लगा और धीरे धीरे उसका मन आनंदमय हो गया। अभ्यास और चिंतन के बारे में बाबा का एक बहुत ही गूढ़ शोध था, चलिए जानते हैं। तो आज का अभ्यास जो कि बाबा बताते हैं, दिन में 5 मिनट मौन में बैठे अपने विचारों को देखें, उन्हें रोके नहीं। हर सेवा को ईश्वर को अर्पण मानकर करें। कम से कम एक ऐसा काम करें जिससे केवल देना हो, बिना अपेक्षा के, बिना लेने के, अनुभूति के, बिना किसी ताल मटोल के, बस देना हो। बाबा कहते थे जैसे हवा में सांस मिलती है वैसे ही भक्ति में परमात्मा मिलते हैं। अब कुछ क्षण शांत बैठे, मन से कहे ठहर जा, बस थोड़ा ठहर जा। फिर धीरे धीरे ये मंत्र दोहराएं, ओम शांति शांति शांति। हर बार मंत्र बोले कल्पना करें कि आपके भीतर एक दिव्य प्रकाश भर रहा है। मन को शांत करने का प्रयास जीवन भर का अभ्यास है, लेकिन हर दिन एक कदम हमें परमात्मा के और पास ले जाता है। बाबा कहते थे शांत मन ही मंदिर है। तो चलिए आज अपने मंदिर को साफ करें। जय नीम करौली बाबा की, जय हनुमान जी महाराज। ऐसे ही दिव्य अनुभूति हमें होती रहे और जीवन में शांति का संदेश मिलता रहे। बाबा से जुड़कर हे भक्तों अपना कल्याण करो, जीवन को आगे बढ़ाओ, सुख का अनुभव करो और हनुमान जी महाराज की साक्षात कृपा मिलेगी। क्योंकि बाबा और हनुमान जी महाराज में कोई अंतर नहीं है। जैसे गुरु और शिष्य दोनों अलग अलग होते हैं, पर गुरु की कृपा के कारण शिष्य को वो अनुभूति हो जाती है, उसी तरह
हम भी अगर चाहें तो बाबा के पथ पर चल के बाबा की बातें मानकर वो सब अनुभूतियाँ पा सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फिर इस वीडियो को अपने प्रियजनों को शेयर करें, जिससे मेरे बाबा का, आपके बाबा का संदेश जन जन तक पहुंच सके और सबका जीवन सुख में बन सके और हनुमान जी महाराज की साक्षात कृपा हर व्यक्ति पे हो सके और सबको धन्य धान्य सब कुछ मिल सके। तो चलिए विदा लेते हैं। जय नीम करौली बाबा, जय हनुमान जी महाराज की जय।